जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सच में गुरु जी दिल से शुक्राना। आप मेरे साहिब हो, मेरी जान हो। सच में जो मैं नहीं सोच सकती, सोचना तो खैर दूर की बात है, मेरी जैसी झल्ली को कुछ समझ में भी नहीं आता। तेरे शब्द, तेरा सत्संग, सब कुछ तेरा, मैं खुद तेरी, सब कुछ तेरा। और मेरा महाशिव इतना प्यारा कि वो पता भी नहीं होने देता कब क्या उसने मेरे लिए प्लानिंग की है, कब कहाँ किस संगत से मुझे मिलवा देते हैं, कब किस संगत के साथ सत्संग करा देते हैं। वाह, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। मेरी 1% भी उम्मीद नहीं थी संगत जी कि मैं इस सैटरडे को डुगरी अपने साहिब जी के दर्शन करने जाऊंगी। नहीं, नहीं जा पा जाऊंगी, या क्या दिमाग में चल रहा था कुछ नहीं पता। वही मैं जो सोचती हूँ गुरुजी हमेशा मेरे को उससे अलग ही करके दे देते हैं। कहते तू कुछ मत सोच, चुपचाप बैठ जा। क्योंकि सच में मैं जो प्लानिंग करती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, गुरुजी उसको रखा रहने देते हैं। क्योंकि उनकी सोच उनकी प्लानिंग मुझसे बेहतर है मेरे लिए। और सच में कहाँ किस संगत से मिलवाओगे, किससे सत्संग भी करवा दोगे, मुझे क्या पता किसको तुम्हारे सत्संग की ज़रूरत है, किसको तुम्हारे विश्वास की ज़रूरत है, मुझे कुछ भी नहीं पता। सच में संगत जी, मैं सच में कहती हूँ कि जब मैं गुरु जी को देखती हूँ और मैं जब उनके स्वरूप में खो जाती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान जी आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो। और हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो परेशान हैं, या जो आपको सिर्फ दूर से देखते हैं, आप तक जानने की, मतलब आपको समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, आपका प्यार, आपका विश्वास ही नहीं बना पाते। तो आगे तो हम क्या समझ पाएंगे, हमारा क्या सोच है या क्या नहीं, ये तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो आपकी प्लानिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। मैंने आपको अपने लास्ट सत्संग में समाधि दिवस के सत्संग शेयर किए थे संगत जी। उस दिन एक चीज़ और हुई थी, वो आज के सत्संग से रिलेटेड है। क्योंकि जो मेरा डुगरी का सत्संग था वो उसके आगे की ही कड़ी है। आपको ये बता दूं कि हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी रूप में कहीं भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे, और तुम्हारे कहते हैं ना, अकल पे इतना पर्दा डाल देंगे कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये प्लानिंग सारी हमारे महाराज की है। और मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। समाधि दिवस वाले दिन मेरा मन था कि मैं कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी की बांटूं। और वो भी उन्होंने कुछ रास्ता निकाल दिया कि एक संगत ने मुझसे पूछा कि आंटी मैं मंगवा रही हूँ, आपको मंगवानी है ब्लेसिंग्स? मैंने मंगवा ली। और उसमें थोड़ी बहुत जो ब्लेसिंग थी वो मैंने समाधि दिवस पर सब संगत में बांट दी। गुरुजी ने बंटवाई, जिस जिसको जो दिलाया दे दिया, उसकी मर्ज़ी। हमने सिर्फ वो काम करना है जो हमारा मालिक इशारा कर रहा है। अब हम तो कुछ है नहीं संगत जी, हम हैं कठपुतली। जैसे वो नचा रहे हैं हम नाच रहे हैं। सच में हमारा महाशिव हमसे क्या करवाना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसलिए हमेशा वो एक वर्ड होता है ना, सरेंडर कर दो, उनके सामने कर दो। हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। एक जो डॉट होता है ना, जैसे आप पेंसिल या पेन का डॉट लगा देते हो, वो है हम। सिर्फ हमारी सिर्फ सॉल वो देख रहे हैं। जो सॉल जितनी ज़्यादा प्योर होगी वो उसके उतना करीब होगी, और वो उसको अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं की चीज़ है, उनके पास जा रही है, तो हम बीच में रुक, दीवार बनने वाले कौन होते हैं।
तो संगत जी मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि कौन सी कड़ी कहाँ जुड़ी होती है मैं तो समझ ही नहीं पाती। गुरु जी आप कब क्या कर देते हो। उसमें मैंने दो तरह की ब्लेसिंग मंगवाई थी, और एक कार्ड स्वरूप था और एक पेंडेंट ब्लेसिंग थी। वो हमने समाधि दिवस पे पेंडेंट सारे बांट दिए, और एक जो ब्लेसिंग मेरे लिए बची वो बहुत सुंदर प्यारी ब्लेसिंग थी, और मुझे बहुत पसंद था वो रूप गुरु जी का, और सच में वो मेरे पास रही। और मैंने आंख बंद करके बांटी थी कि कहीं कुछ ना मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि इसमें हमारी चॉइस नहीं, हमारे रब को पता है किसके पास कौन सा रूप जाना है। और वो चीज़ ये हुई कि मेरे पास जो बचा वो मेरा ही फेवरेट बचा, मुझे वो कलर बहुत पसंद था, वो मेरे पास रहा। और कार्ड स्वरूप कुछ एक दो आंटी को दिए थे जिन्होंने बोला था, बाकी सब मेरे पास था। तो मैं वहाँ से आके, और उसके बाद वहाँ पर कुछ डिस्कशन हुई थी कि भाई डुगरी जानी है बस ये वो। तो मुझे नहीं लग पाया था कि भाई मैं निकल पाऊँगी, क्योंकि अभी जैसे समाधि दिवस पर गई तो इतनी जल्दी घर से निकलना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे हैं, घर है, हस्बैंड है, फैमिली है, सब देखना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, बिल्कुल 0% था। मैंने सब संगत बोल रही थी कि बता दो हमें, आप जाओगे तो हम भी चलेंगे, जाओगे तो हम भी चलेंगे। मैं कहा यार मुझे कुछ भी नहीं पता कौन जाएगा मेरे साथ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो मैं अपना सारा डिसीज़न मेरे गुरुजी महाराज के ऊपर है कि गुरुजी आप लेके जाओगे तो मैं जा सकती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो ही सब कुछ करने वाले हैं। और क्या कब कैसे तुम्हारे फेवर में हो जाए तुम समझ भी नहीं सकते। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन मेरे साथ बहुत बड़े बड़े सत्संग हुए, तो जो मैंने आपको लास्ट सत्संग थे उसमें सब शेयर किए थे। और अब डुगरी से रिलेटेड ये था संगत जी, उसमें से कार्ड स्वरूप मेरे पर्स में रखे थे। जब मैं वहाँ से आई तो अगले दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि होया तुझे वो ब्लेसिंग नहीं बांट के आनी डुगरी के लिए। जैसे मेरी उनकी कन्वर्सेशन जो भी हमारी बात होती है, उन्होंने बोला कि तुझे बांट के नहीं आनी। देखो मेरे दिमाग पे कितना बड़ा पर्दा डाल देते हैं गुरुजी, कि वो मुझे ये एहसास नहीं होने दे कि मैं समझ जाऊंगी गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं। सच में मैं सच में बहुत बड़ी झल्ली हूँ संगत जी। मैं कई बार सोचती हूँ गुरुजी आप इतने प्यारी प्यारी हिंट देते हो और मैं समझ नहीं पाती। उन्होंने मुझे बोला कि तुझे वो ब्लेसिंग नहीं बांट के आनी जो तेरे पर्स में रखी है। मैं सोच रही हूँ, मैं कहा हाँ यार, मतलब कार्ड्स, वो कार्ड स्वरूप बांटने थे। क्या करूँ, नहीं जा पाऊँगी मैं गुरुजी, मेरा नहीं निकलना हो पाएगा। तो फिर सुनाई देता है गुरुजी बोलते हैं तो ऐसा कर, तू ना वो ब्लेसिंग जो पर्स में रखी है ना वो निकाल के अपने मंदिर में रख दे वापस लाके। वहाँ क्यों छोड़ी हुई है तूने। मैं कहा हाँ सही कह तो सही रहे हो, वहाँ क्यों रखूँ मैं। और मैं देखो बेवकूफ़ों की तरह वही काम करे जा रही थी जो गुरुजी करा रहे थे। मैं इतना नहीं समझ पाई, गुरुजी कुछ इशारा दे रहे हैं कि तुझे वो ब्लेसिंग बांटनी है, तूने मंगवाई है, तेरा मन है, तू जाएगी डुगरी। पर मुझे नहीं, कुछ नहीं समझ में आता। सच में संगत जी इतना बड़ा पर्दा डाल देते हैं गुरुजी। और मैं वो ब्लेसिंग बैग अपने पर्स में से निकाली, स्लिंग बैग में से, और उठा के अपने मंदिर में रख दी। मैं कहा जय गुरु जी। मन उदास था, देखो उदासी फिर भी, क्योंकि मन तो दौड़ता रहता है कि मुझे तो जाना है, बस जाना है। गुरु जी अपने साथ घुमाते रहा करो बस। क्योंकि लास्ट जो हरिद्वार की ट्रिप थी वो भी बहुत अच्छी थी, और गुरु जी ने बहुत इन्जॉय कराया था, और वो अपनी संगत को हमेशा मौज में रखते हैं। और मैंने कहा ठीक है, मैं रख दिया। मैं फिर भी मतलब उदास, मुझे नहीं 1% भी उम्मीद कि गुरुजी मुझे कुछ इशारा दे रहे हैं और मुझे जाना है उनके साथ। और गुरुजी को जो करना होता है वो तो करते ही हैं, वो है ही बहुत प्यारे। अच्छा, फिर हम अगले दिन की बात है, फिर नेक्स्ट डे सैटरडे हमें रात को जाना था डुगरी। मुझे कुछ पता नहीं संगत जी, आप इमेजिन करो, एक संगत का मैसेज आता है दीदी आप चल रहे हो डुगरी। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे को कुछ हिंट तो होती है, मैं कहा गुरु जी ज़रूर कुछ साइन दे रहे हो आप, शायद मैं चली जाऊंगी। मतलब एक उम्मीद बन गई मेरे अंदर, शायद मैं चली जाऊंगी आपके दर्शन के लिए।
तो फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा नहीं अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है यार, शायद नहीं जा रही। फिर अगले दिन दूसरी संगत का मैसेज आता है और फिर मुझे खटकता है, मैंने कहा गुरुजी आप सच्ची में बुला रहे हो ना मुझे, या मेरे साथ फिरकी ले रहे हो, मेरे को मजाक कर रहे हो? तो फिर भी नहीं, कुछ नहीं, ब्लैंक। फिर शाम को पता नहीं मेरे अंदर कितनी बेचैनी भर देते हैं। जब गुरुजी को कोई काम कराना होता है ना, तो वो अंदर ही अंदर एक ऐसी लगन लगा देते हैं कि हाँ तुझे ये करना है। पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड से, संगत फ्रेंड को बोला चलते हैं डुगरी, दो तीन को बोला जो पहले बोल रही थी। फिर एक संगत का वापसी फ़ोन आया कि हाँ हाँ चलो चलते हैं, आप पता कर लो सीट है या नहीं है। जय गुरु जी, मेरे को तो, मुझे ऐसा लगा कि सच में ये विश पूरी हो रही है क्या। और यकीन मानोगे गुरु जी कुछ भी करा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने खुद कहा तू चली जा अगर तेरे को जाना है तो। मेरे को तो जैसे वो कहते हैं ना कि परमिशन मिल गई और मुझे फटाफट से मुझे ज़िंदगी जीने का मौका मिल गया। मेरे हस्बैंड बोले जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, जा तू घूमने जा गुरुजी के साथ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैंने फ़ोन किया, अपनी सीट पता की, सीट पक्की हो गई, हमें मिल गई संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, क्योंकि जिस सीट पर तुम्हारा नाम लिखा है ना वहाँ तुम होंगे ही होंगे। तुम्हारी क्या प्लानिंग है वो सब रखी रह जाती है, तुम क्या सोचते हो वो भी कुछ मैटर नहीं करता। सारी सोच, सारी प्लानिंग हमारे भगवान की होती है। कब कहाँ किससे कैसे मिलवाना है ये सब उनका ही डिसीजन होता है। और मुझे वहाँ पर फिर हमेशा की तरह नई संगत मिली, नए फ्रेंड्स बने, और गुरु परिवार तो है ही हमारा इतना प्यारा। बहुत अच्छी अच्छी संगत होती हैं हमेशा, और इतना इन्जॉय कराते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हो कि आप कौन सी दुनिया में हो। आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हो, क्योंकि एक ऐसा अपनापन तो हमारे गुरु परिवार में ही हो सकता है। और संगत जी सबसे बड़ी बात थी कि हम जब डुगरी में दर्शन करने के लिए गए, मेरे साथ मेरे जीवन के दो सत्संग गुरुजी ने दे दिए। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ, जो मुझे इस टाइम गुरुजी याद दिला रहे हैं या जो बोल रहे हैं कि मैं शेयर कर सकती हूँ, जिसकी मुझे परमिशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो मुझे लास्ट सेवा अभी गुरुजी ने बख्शी थी 2 तारीख को, जो कि मेरा लाइव सत्संग होता है। संगत जी आप इमेजिन करो कि उस लाइव सत्संग में अगर मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ ना, और गुरुजी नहीं चाहते, तो वो मुझे वहाँ से 1 सेकंड में, चुटकी में आउट कर देते हैं, सच में। और फिर मैं दोबारा से वहाँ पर जाने की कोशिश करती हूँ, समझ जाती हूँ कि गुरुजी आपका हुक्म है कि तू ये नहीं बताएगी, और मैं वहाँ बहुत बड़ा क्रॉस लगा देती हूँ। और सच में ये हमारे साथ होता है और ये सच्चाई है। हम गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं चल सकते संगत जी। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनकी मानते हो, आप उनके हुक्म में चलते हो, तो वो आपको इतना प्यारा, इतना अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि हम उस रास्ते के बारे में या उस रास्ते को जानना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कोई रास्ता है। सच में वहाँ पर हमने, मैं अभी आपको 2-3 सत्संग सुना देती हूँ। मेरे साथ पहली बार ही हुआ है ऐसा सब कुछ। मैं दर्शन करके वापस आती हूँ, हम बहुत इन्जॉय, बहुत मस्ती से दर्शन करते हैं गुरुजी का, जयकारा लगाते हुए आते हैं। और जब हम जहाँ से अपने, जहाँ जोड़े जमा कराते हैं वहाँ से जब जोड़े लेते हैं, तो एक छोटी सी आंटी आती है और मेरा हाथ पकड़ के कहती है, मतलब बहुत फोर्सली कहती है, पहली बार ऐसा हुआ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और बोला दे जा अब, फिर पता नहीं कब क्या मैं मिलूंगी तेरे को। पता नहीं क्या अजीब सी टोनिंग में ऐसा कुछ था, तो फिर मैंने जो था मैंने दे दिया। बट वो कुछ अजीब ही लगी थी, तो मेरी फ्रेंड्स भी बोल रही थी क्यों दे रही है तू। मैं कहा कोई बात नहीं यार। फिर मन में एक वो भी था कि यार हमारे पास तो आज गुरुजी के लिए कुछ भी हम नहीं कर पाए ऐसा। तो कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। उसके बाद वहाँ से जब हम निकलते हैं,
और वहाँ से निकलने के बाद हमें अचानक से सेवादारों से पता चलता है, सेवादार खुद बोलते हैं कि वहाँ पर कोई और आंटी पूछ रही थी कि ब्लेसिंग कहाँ मिलती है, उन्होंने कहा वहाँ मिलती हैं। और जो मेरे साथ सारी संगत थी रास्ते में दिखती है, नहीं हम ब्लेसिंग लेकर जाएंगे। मेरे दिमाग में इतनी बड़ी टेंशन दे देते हैं ना जब ये लोग ये सब बोलते हैं, सच में। क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं क्या लूँ गुरुजी, आप खुद मेरे पास हो, मैं आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेती हूँ, इतने प्यारे प्यारे रूप आपके मेरे पास हैं, आप खुद मेरे पास हो। फिर दिमाग में देखो कैलकुलेशन कैसी चलती है, मैं क्या लूँ यार, सब कुछ तो है, आप मेरे से मुझे ज़रिया बनाते हो ब्लेसिंग देने का, मैं मंगवा भी लेती हूँ, मैं दे भी देती हूँ, तो मतलब अगर यहाँ से किसी को कोई ब्लेसिंग मिल रही है तो वो किसी नीडी के पास जानी चाहिए, मेरे को नहीं ज़रूरत। संगत जी मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। और आप यकीन मानो कि जब हम वहाँ पर दर्शन के लिए गए थे ना, तो एक सेवादार अंकल थे जिन्होंने हमारे माथे पर पटका बांध दिया, गले में मफलर डाल दिया। तो मुझे 2 कलर ब्लेस हुए गुरुजी के स्वरूप और नाम के साथ, एक येलो कलर का स्कार्फ था और रेड कलर का मफलर था। और मैं उसको डाल के बड़ी खुश, मैंने कहा वाह पहली बार मिला है। लेकिन वहाँ पे सेवादारों ने उतरवा दिया, फिर मफलर ही मफलर डाले रखा। तो पता है आपको, जब हमने जोड़े जमा जहाँ किए थे, जहाँ से हमने स्लीपर्स वगैरह लिए अपने, तो उसके बाद पता नहीं अंदर से क्या हुआ कि मुझे लगा कि जब मैंने अंदर आवाज़, गुरुजी ने ही बोला जब तूने अंदर सेवादारों की बात मानी है तो बाहर वाले सेवादार की क्यों नहीं मान रही। तो मैंने उठाया और बैग में से अपना वो स्कार्फ निकाला और पहन लिया, येलो कलर का जो मेरे को मिला था। तो वो मैंने सर पे बांधा हुआ था और मफलर डाला हुआ था। मफलर तो हमने हटाया ही नहीं था गुरुजी का, आखिर इतनी मुश्किल से जो मिलती हैं ये चीज़ें, ये ब्लेसिंग होती हैं बहुत बड़ी। और मैं डाल के वहाँ पर अपनी संगत फ्रेंड्स के साथ थी, और जैसे मुझे ज़बरदस्ती लाइन में खड़ा कर दिया, तो आप ये सोचो कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो जो सामने टर्न आएगा ना, वहाँ से मैं ना बाहर निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लेना, जिसको ज़रूरत है उसको मिल जानी चाहिए ब्लेसिंग। तो गुरुजी ही हैं सच में। मुझे अचानक से पीछे एक्चुअली क्या होता है, मैं पहले लाइन में तो लग जाती हूँ, तो आप समझ जाना मेरा पॉइंट क्या समझाना चाह रही हूँ। तो मैं उस लाइन से निकल के साइड पे खड़ा होना चाह रही थी। मैं फर्स्ट टाइम जैसे निकलने की कोशिश करी तो एक सेवादार आंटी ने मेरे को वापस वहीं खड़ा कर दिया, और मेरे स्कार्फ को देख रहे थे, कहते गुरुजी को यहीं वापस खड़ा करो। मेरी इतनी तेज हंसी छूटी, उन्होंने बोला कि इन गुरुजी को यहीं खड़ा करो वापस लाइन में। मैं कहा यार ये क्या पंगा है, मुझे नहीं चाहिए गुरुजी, मेरे पास आपकी सारी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि मैंने पहले जो सत्संग शेयर किए थे ना, उसमें सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद उसी का कारण था ये ब्लेसिंग गुरुजी मुझे ज़बरदस्ती दे रहे थे डुगरी बुला के। क्योंकि पहले जब मैं गई थी ना संगत जी, तो डुगरी जाने पे मुझे पता चला था कि दिल्ली वालों को ना ब्लेसिंग नहीं मिलती। सच में माफ़ कर दो गुरुजी, वो चीज़ मैंने बोली थी अपने सत्संग में, सच में। फिर मुझे लगा था कि नहीं नीडी हैं तो उनको दे देनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको दो। और वहाँ मैं कुछ संगत को, दिल्ली की संगत को ब्लेसिंग्स भी देकर आई थी। तो मन में एक था ऐसा कि मेरे मन में हुआ था कि यार कोई भी संगत है जो डुगरी जाती है उसको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। और मैं गुरुजी से बोलती थी, मैं कहा गुरुजी सबको मिलनी चाहिए, आखिर डुगरी जाते हैं, आपका आशीर्वाद लेके आते हैं, तो सबके मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। तो ये सब जो दिमाग में चलता होता है ना, इसको हम रोक तो सकते नहीं हैं। और मेरी जो कन्वर्सेशन होती है वो गुरुजी से कुछ ज़्यादा होती है, और सच में ये सब हुआ। और मुझे उसका मुझे लगता है, मुझे गुरुजी कह रहे थे आप तू डुगरी में आई है तो तू बिना ब्लेसिंग के नहीं जाएगी। और सच में मैं निकल रही थी, नहीं निकलने दिया गया, दोबारा खड़ा कर दिया। और उसके बाद अचानक से मुझे लगता है मेरे पीछे एक लेडी खड़ी थी, साड़ी पहनी हुई थी, सिंपल सी थी बेचारी, और वो सेवादार से कुछ बात कर रही थी और सेवादार उन्हें कुछ समझा रहे थे। लेडी सेवादार थी, वो उन्हें कुछ समझा रही थी। तो फिर हम आगे चले लाइन में, तो उन्होंने कहा ओ
ये देखो ना, अब मैं कैसे समझूंगी कि मेरे लिए क्या हो रहा है, गुरुजी क्या चाहते हैं मुझसे। वो मुझे तो अब कुछ बता नहीं रहे। अब मैं डुगरी में खड़ी हूँ, लाइन में खड़ी हूँ, मुझे ज़बरदस्ती ब्लेसिंग की लाइन में भी खड़ा करवा दिया, किसी भी तरीके से। जैसे अब की बार तो मुझे लग रहा था कि बांध के खड़ा कर दिया, मैं इधर जाना चाह रही हूँ तो नहीं जाने दे रहे। तो फिर उनका हुक्म है ना, हमारे साहिब जी का हुक्म था आखिर, तो वो चीज़ तो होनी ही होनी थी। तो मैं मनी मन कह रही थी, गुरुजी यार क्या कर रहे हो आप, नहीं चाहिए मेरे को, है तो आप करवा तो रहे हो सब कुछ। मैं बैग में ना वो बची हुई ब्लेसिंग्स जो कार्ड स्वरूप थे ना, वो सारे लेकर बैग में आई थी। मन में ये लग रहा था इन कार्ड स्वरूप को मैं क्या करूँगी, मुझे तो ये बांटने के लिए भेजा है गुरुजी ने। और अंदर अंदर हंसी छूट रही थी। मैं कहा यहाँ मैं किसको दूँ, यहाँ तो सबको ही ब्लेसिंग मिल रही है। तो मैंने कहा लग रहा है गुरुजी आज आपने बंटवानी नहीं है। फिर भी जो दिमाग सोच सकता है, फिर वो आंटी मुझसे बात करने लगी, कहने लगी, अपने बारे में खुद बताने लगे कि मेरा बेटा ना पैरालाइज है, तो मैं अब गुरुजी के पास अरदास करती हूँ, ये करती हूँ, बहुत सारा कुछ बताने लगे। हम वहाँ खड़े थे कोई 7 से 8 मिनट, और उसमें ये सब कुछ हुआ और गुरुजी ने मेरा सत्संग करा दिया। देखो गुरुजी की मेहर थी। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। मेरे लिए शॉकिंग की चीज़ ये थी कि मेरे दिमाग पे पर्दा तो डाल ही देते हैं वो जब कुछ करते हैं, हमेशा की तरह। और मुझे उनसे हमेशा शिकायत होती है कि गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो, कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। लेकिन खैर बोल नहीं सकते, वो उनका प्यार ही अलग होता है, उनका देने का तरीका ही अलग होता है, और वो कल्याण भी कुछ अलग ही तरीके से करते हैं। तो मैं उन आंटी से बात करने लगी, मुझे उनकी बात सुन के बड़ा हुआ। आप यकीन मानो वो कह रहे थे कि मैंने ना 2 रोटी प्रसाद बनाए, 2 रोटी प्रसाद, और मैंने बोल दिया गुरुजी कि मैं तो देखो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और ये रोटी ही है, इसी को खा लो आप, मैं तो और कुछ कर नहीं सकती। और कहने लगी कि उन्होंने दोनों रोटी खा ली। कितनी बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग था। मैंने कहा नहीं, मैं तो मानती हूँ भाई, भाई आप तो बहुत ब्लेस्ड संगत हो जिसकी 2 रोटी गुरुजी ने खा ली। वाह, बहुत अच्छा सत्संग था मेरे लिए। कुछ मिरेकल भी था। लेकिन हमेशा की तरह जो मेरे दिमाग में ये जो कुछ का कुछ चलता रहता है, मैं नहीं रोक सकती गुरुजी, बस आप अपने हिसाब से चलाते रहो। और उनकी मेहर देखो, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, क्या सोचा मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसा करो, आप ना अपने बेटे को जल प्रसाद दिया करो। कहती है हाँ मैं पिलाती हूँ उनको। मैं कहा जल प्रसाद पिलाते हो, फिर मैंने कहा उनको आप तिलक लगाया करो चंदन का। कह रही वो नहीं लगाती मैम। फिर मैंने उनको समझाया कि कैसे कौन सी फिंगर से तिलक लगा के जब आप चरण स्वरूप पे और उसके बाद उसके फोरहेड पे लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रखना। कह रही है दीदी विश्वास तो बहुत है, पर ये है कि मुझे नहीं पता था, तो मैंने उन्हें चंदन तिलक का बताया। और उसके बाद उनको बोला कि गुरुजी का जो स्वरूप है उसके तकिए के नीचे रखना। तो कहने लगे ठीक है। तो पता नहीं मुझे, मैंने जैसे बोला ना, तो मैंने अपना बैग खोला और मैं कार्ड स्वरूप निकालने के लिए मेरा हाथ वहाँ गया पर्स में। देखो संगत जी ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे। मैंने हाथ डाला है वो निकालने के लिए, और मैं ये कह रही थी कि भाई संगत जी, कि मैंने कहा आप, मन में चल रहा था मेरे कि मैं इनको ना ये स्वरूप दे देती हूँ, ये उसके तकिए के नीचे रख देंगे। मैंने हाथ डाला ही था, उन्होंने बोला मुझे कार्ड स्वरूप मत देना। देखो संगत जी, उनको कैसे पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा तो हाथ पर्स में ही था और ना मैंने बोला था। कहने लगी मेरे को ना कल ही सत्संग में मिल गया था। और मैं मैं उस तरफ सोच ही नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मेरा दिमाग क्या कर रहा है, मैं क्या सोचना चाह रही हूँ, अच्छा कार्ड स्वरूप है इनके पास तो मैं क्या दे सकती हूँ इन्हें। फिर मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो एक पेंडेंट स्वरूप मिला। फिर मैंने वो पेंडेंट निकाला, उन्होंने आंटी के हाथ पे रख दिया, और वो देख के बहुत खुश, कह रही है वाह शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा आप इसको रेड धागे में डाल के ना, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था सच में संगत जी, मैंने कहा इसको रेड धागे में डाल के आप अपने बेटे के गले में बांध देना, वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा, और चंदन का तिलक ज़रूर लगाना। कहने लगी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राने कर रहे थे वो।
और देखो हमारी बुद्धि पे जो पर्दा हमारा भगवान डाल देता है कि तुम उन्हें नहीं पहचान सकते, कभी भी नहीं। वो आते ही इस तरीके से, इस रूप में आते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और उन्होंने देखो, जहाँ मैं प्लानिंग कर रही थी कि थोड़ा सा आगे चल के जो टर्न होता है वहाँ से मैं लाइन के अंदर से बाहर निकल जाऊंगी, फिर मुझे कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ कोई सेवादारी नहीं खड़ा था। और देखो गुरुजी की प्लानिंग, मैं क्या सोच सकती हूँ, उन्होंने पहले ही मुझे उन आंटी के साथ सत्संग में उलझा दिया। और मैं कब उनसे बात करती हुई अंकल तक पहुँच गई जो कार्ड लेकर खड़े थे ब्लेसिंग देने के लिए। और मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मैं क्या मांगूं, सब कुछ तो मेरे भगवान जी आपने मुझे दिया हुआ है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। फिर भी जब गए तो हाँ, अंकल बोले कि हाँ जी बताइए आपको क्या चाहिए। जब मेरी टर्न आई तो मैंने कहा मुझे कभी आज तक कैलेंडर तो मिला नहीं है, चलो किसी के काम आएगा अगर किसी को अर्जेंसी में स्वरूप देना हुआ तो मैंने कहा अंकल कैलेंडर दे दो, कि मुझे पता था कभी मिलने वाला तो है नहीं। ये मेरी सोच थी, मुझे क्या पता आज गुरुजी ने मेरी ऐसी तैसी करनी है। सच में संगत जी, उन्होंने बोला आपको कैलेंडर चाहिए, मैं कहा हाँ। तो कहने लगे वहाँ जाओ और कार्ड भर दो और कैलेंडर ले लो। मैं कहा वाह ये इतना इजी था, क्योंकि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो वो कहते पहले कार्ड भर के जाओ, फिर अगली बार आओगे तो फिर आपको कैलेंडर मिलेगा। मैं कहा वाह। तो मैं वहाँ गई, मैंने एड्रेस वगैरह फिल किया, सब कुछ किया, अपना नाम लिखा, एड्रेस डाला, फ़ोन नंबर डाला। मैं कहा गुरुजी आज ये हो क्या रहा है, आज आप मेरा एडमिशन कर रहे हो क्या अपने पास? इतने दिनों बाद एडमिशन कर रहे हो, मतलब अब तक तो हम थे ही नहीं किसी भी चीज़ में। ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में ही चल सकती हैं संगत जी। गुरु जी कुछ नहीं करते, वो हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे देख कितनी समझदार बनती है। और इससे पहले एक चीज़ और हुई थी कि हम बस से जब उतर रहे थे तो एक अंकल ने कॉपी और पेन लिया और उन्होंने कहा आप अपने सब जितनी भी संगत बैठी है ना यहाँ सब अपने नाम लिख दो, फ़ोन नंबर लिख दो, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी कौन सी संगत नहीं आई तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लूँ। और संगत जी जब मेरा नंबर आया लिखने का तो मुझे मेरे गुरुजी ने रोल नंबर भी दे दिया। मेरी नज़र टिकी 13 नंबर पर जिस पे 13 नंबर लिखा था और मेरा नाम उसके सामने लिखा गया, मेरा फ़ोन नंबर लिखा गया। गुरुजी ने मेरा नाम भी लिखवा दिया कि 13 रोल नंबर सोनिया का है। सच में संगत जी अमेजिंग ना, मुझे रोल नंबर भी दे दिया, वहाँ जाके मेरा एडमिशन भी कर दिया, मेरा कार्ड भी अपनी डिग्री के उसमें उन्होंने लिखवा लिया कि ले तू तेरी एंट्री हो गई। अब ये सब होने के बाद दिमाग में ये चलता है गुरुजी यार इतने दिनों बाद आपने एडमिशन किया है मेरा, अब तक क्या मेरे टेस्ट ही चल रहे थे, अभी तो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, इसका मतलब अभी लाइफ के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। सच में संगत जी हमारे गुरुजी टेस्ट बहुत लेते हैं लेकिन कभी हमें फेल नहीं होने देते, बहुत प्यार से बहुत चीज़ें सिखाते हैं। अब देखो ये सब अमेजिंग हो रहा था मेरे साथ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि सत्संग वो खुद देते हैं, उन्हीं के सत्संग हैं, उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं का प्यार है। हम सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपको सुना सकते हैं और जो हमारा रब हमें प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देता है वो सब के साथ बांट सकते हैं। तो ये उनका प्यार ही तो है और क्या है। हमें एक रास्ता मिल जाता है, एक सीधा सा रास्ता, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अपने रास्ते पे उसका सिमरन करते हुए नाम जप करते हुए सीधे सीधे चलते जाओ। जहाँ उन्हें लगेगा कि अब तुम्हें पिकनिक मनानी है, तुम्हें मस्ती करानी है, तब वो अपने आप करा देते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना इंजॉय कराते हैं, कहते हैं ना गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी वो कर सकते हैं, कुछ भी। और संगत जी आप यकीन मानोगे उस पूरी बस में एक संगत ऐसी थी जो बेचारी मुझे परेशान लग रही थी। वो अंकल थे, पता नहीं क्या हूँ, मैं कहती तो हूँ मेरा बस अपने ऊपर नहीं चलता, मेरे गुरुजी मेरे साथ क्या करते हैं मुझे नहीं पता, उन्होंने कब मुझे किस जगह बिठा देना है और किसके साथ सत्संग करना है, किसको क्या दिखाना है, यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती संगत जी। सच में मैं उन संगत से बिल्कुल बात करने का मन नहीं था या कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने बारे में बता रहे थे तो मेरे अंदर एक हल्का सा डर था कि नहीं मुझे बात नहीं करनी। और मैं गुरुजी के साथ मस्त थी, उनसे बातें कर रही थी, उनके साथ कुछ ना कुछ मेरा कनेक्शन है तो मैं चलती रहती हूँ, मैं बात करती रहती हूँ, मेरी आदत है उनसे बात करने की।
और संगत जी, मेरी साथ में जो सीट थी उन वो संगत थोड़ी बेचारी परेशान हो रही थी, तो मैं कहा चलो ये सो जाएगी। और वहाँ खाली सीट उन्हीं अंकल के पास वाली थी। देखो, मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं वहाँ से वो सब कर रही हूँ, मैं उठी हूँ, वहाँ जाकर बैठती हूँ और मैं बस अपने फ़ोन में अपने सत्संग का कुछ कर रही थी, काम कर रही थी। तो उन अंकल ने खुद मुझसे कहा कि आप जो करते हो सत्संग, क्या आपको परमिशन मिलती है, क्या आपको ये मिलता है, मतलब जैसे जस्ट बात की। और जो मेरी हमेशा की तरह आदत होती है, जब गुरु जी का नाम आता है, गुरु जी की बातें होती है, मैं नहीं देखती साथ में कौन बैठा है कौन नहीं है, किससे मुझे बात करनी है नहीं करनी, मैंने उनके साथ सत्संग स्टार्ट कर दिया। संगत जी, वो मेरी नहीं, मेरे रब की मर्जी थी। शायद उन्हें उस साथ वाली संगत को कुछ ब्लेसिंग दिलवानी थी, जो उन्होंने अपने दर्शनों के, इतने प्यारे प्यारे रूप के दर्शन उन्हें कराए जो मेरे पास थे। उनके इतने मिरेकल्स हैं संगत जी, बहुत सारे मिरेकल्स। पता नहीं उन अंकल का क्या कुछ उन्हें ब्लेसिंग मिलनी थी, क्या उनका फ़ायदा था। वो कोई प्रॉपर्टी डीलर थे और हम नहीं जानते हम कब कहाँ किस संगत से कब मिलेंगे, लेकिन गुरुजी ने मेरा सत्संग उनके साथ कराया। और वो मेरे ख्याल से हम 1 घंटे के आसपास बैठे होंगे जो उन्होंने सारा सत्संग किया, लेकिन हम कुछ फील नहीं करते संगत जी। सच में, जब कुछ उस भगवान का ऑर्डर होता है ना, तो हमें कुछ नहीं पता होता। हम हमारे सामने कौन बैठा है, कोई सीनियर है, कोई बच्चा है, कुछ भी है, जो मैं अपने सत्संग से आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ, उन सब में वो एक अजीब था, क्योंकि मैं इस तरीके से कभी नहीं बैठी, लेकिन फिर भी बैठ के उन अंकल के साथ सत्संग कर रही हूँ, उनको सुना रही हूँ, उनको बता रही हूँ। और यहाँ तक कि उन्होंने दर्शन भी लिए गुरुजी के। और अब बाद में पता चलता है कि गुरुजी आपने उनको कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी जो हमारी लाइफ में थी। मतलब आप चाहते थे कि उसका जीवन सही हो जाए, क्योंकि जब उन्होंने अपनी लाइफ का चैप्टर सुनाया, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी आपने सत्संग क्यों करवाया। आप उनकी लाइफ को एक दिशा देना चाहते हो। अगर वो उस सब को देखकर भी आप पर विश्वास ना करे, तो उस संगत का विश्वास होगा तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा और उसकी फैमिली सही से सेट हो पाएगी। क्योंकि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, किसी की ना है तो हाँ हो जाती है, हाँ है तो ना हो जाती है। कब कहाँ क्या होना है, किसकी कौन सी डील पक्की होनी है, वो पल भी नहीं लगाते, उनकी मर्जी ही चलती है। उनके इशारों पे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, पूरी दुनिया चलती है। तो हम जैसे छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े, हम किस गिनती में आते हैं। और वो सत्संग होता है, मतलब कल का कितना ब्लेस्ड डे था। गुरुजी मुझसे क्या क्या करवा रहे थे मुझे नहीं पता। और फिर एक संगत का कल बर्थडे होता है, पता नहीं मेरे मन में क्या आता है जब वो मुझसे कहते हैं कि भाई आप बिल पे नहीं करोगे, आज मेरा बर्थडे है, आज ये बिल मैं पे करूँगा। मतलब वो गुरुजी की ही कुछ प्लानिंग थी, उन्होंने ये किया। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे भी कुछ उनको ब्लेसिंग्स दिलवानी है। और हमारी बस में इतनी प्यारी प्यारी संगत बैठी हैं जो गुरुजी ने खुद चुन चुन के निकाले हैं अपने मोती। तो उन मोतियों की तो माला बननी ही है ना। तो उन सब से जो ब्लेसिंग्स उन संगत को मिलनी थी, वो सब ने अपनी विशेष दी। उनको इतना आशीर्वाद मिला कि वो खुद इतना खुश हुए, बहुत उन्हें खुशियाँ दी। और ये ही खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कभी इंसान को अपनी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास अपना कुछ नहीं है, देने वाला तुम्हें दे रहा है तो तुम इस काबिल हो कि तुम उसमें से किसी की मदद कर सको, किसी को कोई खुशी दे सको। अगर तुम्हारे पास देने वाले ने हाथ रोक दिए या उसने अपना दिया हुआ ही वापस ले लिया, तो तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। किसी के लिए क्या, अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी सोच ऐसी बनाओ कि अगर किसी को छोटी सी भी खुशी मिलती है ना, तो वो आप दो। और उस खुशी
कि आपके बांटने से ही आपको उसका मल्टीपल होके बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। तो संगत जी, ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ही इंसान को खुश रखती है। हमने अगर कुछ किया तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि करवाने वाला तो वो है, वो बैठा है ना हमें चलाने वाला, हम तो है क्या, कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, आज उन संगत का फ़ोन आता है सुबह। देखो, अच्छा आज मॉर्निंग में क्या हुआ, आज लग रहा है सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा संगत जी, पर ये पॉइंट है, ये मुझे बताना है सच में, और गुरुजी भी मुझे रोक नहीं रहे हैं, कह रहे बोल दे तू अपने मन की। मैं मॉर्निंग में सारे सत्संग मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, मैं पूजा कर रही हूँ, मैं अपना नियम से जो भी मेरे गुरुजी ने मुझे बख्शा है वो सब कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैं करते करते सोच ही रही हूँ और गुरुजी को ही दुखी कर रही हूँ उन्हें बोल बोल के, तो उन संगत आंटी का फ़ोन आ जाता है जिनके हस्बैंड का बर्थडे था। कह रही है दीदी मैं बहुत बेचैन हो रही थी कि मैं आपसे बात करूँ बात करूँ। मैंने कहा वाह, करो करो। फिर उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड कितने खुश थे और उनको कितना अच्छा लगा सबकी ब्लेसिंग्स लेकर। कुछ भी नहीं था हमारे लिए, एक छोटी सी खुशी किसी को दी और किसी को मिला तो वो कितना खुश हुआ। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि कनेक्शन क्या है, मैं अपने रब से बात कर रही हूँ, लेकिन रब एक ज़रिया बना देता है हम लोगों को ही एक दूसरे की खुशी पूरा करने का। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, करना तो उन्हीं को ही है। लेकिन जब वो ज़रिया बना देते हैं ना संगत जी, तो वो उसमें हमारी खुशनसीबी होती है, बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है। तो शुक्राना हमारे मालिक का, हमें ऐसी ऐसी सेवा बख्शते रहो। और अब हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अब इससे ज़्यादा टाइम भी गलत है, ना आपके पास होगा ना मेरे पास होगा। तो शुक्राना गुरुजी। कल से हम फिर, अब देखो सत्संग गुरुजी के हैं, वो अपने आप देंगे। और अब मैं फ़िक्र नहीं करती कि वो क्या शेयर कराना चाहते हैं, क्या करवाना है। जो है उसकी मर्ज़ी है, उस मालिक की मर्ज़ी, हम तो उसके ग़ुलाम हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज साहिब का, जो उन्होंने इतनी अच्छी संगतों से मिलवाया और इतना अच्छा सत्संग देने का मौका दिया। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी कल फिर मिलेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।